नमस्कार प्रिय दर्शकगण, मैं डॉक्टर मुरारी मोहन शास्त्री आप सभी को मेरे YouTube चैनल वैदिक कल्चर में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे माँ जानकी के अष्टलक्ष्मी रूप और अष्टसिद्धि और नौ निधि के बारे में, जिसके द्वारा हम पारिवारिक शांति और अपने आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सकेंगे और अपने जीवन में प्रभुत्व, उन्नति और धार्मिकता के पथ पर चल सकेंगे। नमस्कार। हम में से सभी लगभग भगवान रामचंद्र से परिचित हैं। माँ सीता भगवान रामचंद्र की पत्नी हैं। भगवान वासुदेव नारायण ने त्रेता युग में रामचंद्र रूप में अवतार लिया तो उन्हीं के साथ उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी सीता माता का रूप धारण कर धरती में अवतीर्ण हुई। माँ सीता को हम माँ जानकी के रूप से भी जानते हैं। सीता माता लक्ष्मी के विभिन्न रूप प्रकट करती अष्टलक्ष्मी रूप अष्ट सिद्धियों की भी देवी हैं। इसी के साथ ही वो नौ निधियों की भी स्वामिनी है। माँ अष्टलक्ष्मी ने इन्हीं अष्ट सिद्धियों को भगवान राम के परम भक्त और माँ सीता के वर पुत्र बजरंगबली हनुमान जी को विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से उपयुक्त मानकर प्रदान किया और नौ निधियों को भी उनको प्रदान किया और उन सभी का अधिकारी बनाया। अष्टलक्ष्मी के एक एक रूप एक एक सिद्धि की स्वामिनी है। हर लक्ष्मी अपने रूप में परीक्षा लेकर संतुष्ट होकर सिद्धि दान करती है। हनुमान ने माँ जानकी के देवी रूप की आराधना से अष्टांग योग के माध्यम से अपनी मानसिक गुणों और नीति विचारों के माध्यम से अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों के दाता बने। अष्टांग योग की साधना से अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है और योग के 8 नियमों का भी पालन करना चाहिए, जैसे यम, नियम आदि। यदि कोई ये सब न कर तो भी वो अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का अगर नित्य पाठ, अध्ययन, मनन या भक्ति पूर्वक श्रवण करे तो भी उन्हें जीवन में हर सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, धन लाभ और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी रुद्र के 11वें अवतार हैं। सिद्धियों का प्रभाव अत्यधिक चमत्कारी है जो असंभव को भी संभव करती है। आइए हम इन अष्टलक्ष्मी की पूरी जानकारी के साथ उनकी सिद्धियों के बारे में भी जानें। मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में इन सिद्धियों का उल्लेख मिलता है। सिद्धि का अर्थ है पारलौकिक और आत्मिक शक्तियां जो जप और साधना से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम सिद्धि है अनिमा सिद्धि। इस सिद्धि के प्राप्ति से अपने देह को एक अणु के समान सूक्ष्म करने की क्षमता प्राप्त होती है। अपने नग्न आंखों से एक अणु को नहीं देखा जा सकता है, उसी तरह कोई दूसरा व्यक्ति साधक को नहीं देख पाता। साधक जब चाहे एक अणु के बराबर सूक्ष्म देह धारण करने की क्षमता रखता है। अगली सिद्धि है महिमा सिद्धि। इस सिद्धि का प्रभाव अनिमा के ठीक विपरीत है। इसकी प्रभाव से साधक जब चाहे शरीर को असीमित विशालता करने में सक्षम हो सकता है। वो अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकता है। अगली सिद्धि है गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि के प्राप्ति से पश्चात मनुष्य अपने शरीर को जितना चाहे उतना भारी बना सकता है। साधक अपने शरीर को पहाड़ के समान भारी कर सकता है जिसे कोई नहीं हिला सकता। अगली सिद्धि है लघिमा सिद्धि। इस सिद्धि के प्राप्ति से साधक स्वयं को पक्षी के पर जैसे हल्का बना लेने की सक्षमता प्राप्त करता है। इस महासिद्धि के प्रभाव से योगी सुदूर अनन्य तक फैले ब्रह्मांड के किसी भी पदार्थ को अपने पास बुलाकर उसे लघु करके अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन कर सकता है और पवन से भी तेज गति से उड़ सकता है। अगली सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि। इस सिद्धि के प्राप्त होने पर साधक
बिना किसी रोक टोक के किसी भी स्थान पर कहीं भी जा सकता है। दूसरों से अदृश्य होकर और कुछ भी पाना चाहे उसे प्राप्त किया जा सकता है। साधक जो इच्छा करता है वो संभव होने पर भी उसे प्राप्त हो जाती है। अगली सिद्धि है प्रकाम्य सिद्धि। इस सिद्धि के प्राप्त से साधक किसी के मन की बात को बहुत सरलता से समझ सकता है। फिर सामने वाला व्यक्ति अपने मन की बात को अभिव्यक्ति करने या नहीं करे, इससे के साथ दूसरों के मन के विचार साधक के अनुरूप परिवर्तित होने लगते हैं। इसके बाद सिद्धि है ईश्वरत्व शक्ति। ये भगवान की उपाधि है। इस सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात साधक स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाता है। वो दुनिया पर आधिपत्य स्थापित कर सकता है और साधक अपने आदेश के अनुसार किसी पर भी अधिकार पा सकता है। अगली सिद्धि है वशीत्व सिद्धि। इस सिद्धि के प्राप्त होने पर साधक किसी भी व्यक्ति को अपना दास बनाकर रख सकता है। वो जिसे चाहे अपने वश में रख सकता है और किसी को भी पराजय कर सकता है। जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण पा लेने की क्षमता को वशीत्व या वशीकरण कही जाती है। किसी भी प्राणी को अपने वश में किया जा सकता है। इन्हीं से बनता है अष्ट सिद्धियों का योग। अब हम जानेंगे 9 निधियों के बारे में। निधि का अर्थ कुबेर के कोष या खजाना जो 9 प्रकार के होते हैं। पहला खजाना पद्म निधि। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा से कई पीढ़ियों तक धन धान्य की कमी नहीं रहती है। ऐसा व्यक्ति सोने चांदी रत्नों से संपन्न होता है और उदारता से दान भी करता है। अगली सिद्धि है महापद्म निधि। इस निधि से संपन्न व्यक्ति भी दानी होता है और 7 पीढ़ियों तक सुख ऐश्वर्य भोगता है। अगली निधि है नील निधि। ऐसी निधि व्यापार द्वारा ही प्राप्त होती है, इसीलिए इस निधि से संपन्न व्यक्ति को 3 पीढ़ियों तक व्यापार से लाभ होता है। अगली निधि है मुकुंद निधि। संपन्न व्यक्ति या साधक का मन भोगादि में लगा रहता है और ये निधि एक पीढ़ी के बाद ही खत्म हो जाती है। अगली निधि है नंद निधि। साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करती है। निधि से संपन्न व्यक्ति अपनी तारीफ में खुश होता है। अगली निधि है मकर निधि। इससे संपन्न साधक अस्त्र और शस्त्र को संग्रह करने वाला होता है। साधक को राजा या शासन पर दखल होता है। वो शत्रुओं पर भारी पड़ता है और युद्ध में जीतता है। इनकी मृत्यु अस्त्र और शस्त्र से ही होती है। अगली निधि है कच्छप निधि। साधक अपनी संपत्ति को छुपा कर रखता है। न वो स्वयं उसका उपयोग करता है, न ही किसी को करने देता है। वो सांप की भांति इसकी रक्षा करता है। अगली निधि है शंख निधि। साधक स्वयं की ही चिंता और स्वयं के ही भोग की इच्छा करता है। व्यक्ति स्वयं धन का उपयोग सुख भोग के लिए करता है और उसका परिवार गरीबी में जीवन गुजारता है। नवा निधि है खर्व निधि। साधक स्वभाव से क्रूर होता है और विकलांग वो घमंडी होता है। वो व्यक्ति मौका मिलने पर दूसरों का धन और सुख छीन सकता है। इसी से संपन्न हुआ 9 निधि का ज्ञान। प्रिय दर्शकगण, अगर आप धार्मिकता के पथ पर अग्रसर होकर इन सिद्धियों के बारे में जाने और अष्टलक्ष्मियों की पूजा करें तथा उनके स्तोत्र का मध्यन पाठ मनन या भक्तिपूर्वक श्रवण करें
उसके साथ हनुमान चालीसा का नित्य पाठ और श्री लक्ष्मी यंत्र और अष्ट सिद्धि यंत्र और कुबेर यंत्र इनकी पूजा में अपने को व्यतीत करें तो निश्चय ही आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और भगवान नारायण और हनुमान जी की आशीर्वाद आपके ऊपर बरसते रहेंगे। प्रिय दर्शकगण, अगर आप सभी को ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए अधिक से अधिकतर, ताकि ये चैनल बढ़ता रहे और मैं भी आप सभी से नए नए विषयों पर चर्चा करने में उत्साह बोध करूं। जय भगवान रामचंद्र की जय, जय जानकी माता की जय, जय भगवान बजरंगबली की जय।